राशि परिवर्तन से 2023 की शुरुआत। अब कुंभ में मार्गी शनि होंगे वक्री। 17 जून से उल्टी गति से चलेंगे शनि। राशि अनुसार दंडाधिकारी की वक्री चाल देगी कैसा फल? आर्थिक तौर पर वक्री शनि करेंगे कितना फायदा? कार्यस्थल पर वक्री शनि क्या बढ़ाएंगे दिक्कतें? ढैया और साढ़े साथी में वक्री शनि दिखाएंगे कैसी लीला? वक्री शनि के 139 दिन कैसे बीतेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश वक्री शनि में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। देखिए, साल के शुरुआत में ही शनि का राशि परिवर्तन हो गया था, यानी कि शनि अपनी मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके थे और अब तक देखिए कुंभ में ही शनि मार्गी हो रखे थे, जिसके चलते लोगों को उनके शुभ फल मिल रहे थे। लेकिन अब देखिए 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि अब शनि उल्टी गति से चलेंगे और अपनी इसी उल्टी गति से वो चलेंगे 4 नवंबर तक, यानी कि ये लंबा समय है। 139 दिनों का ये जो एक समय है जिसमें शनि अपनी उल्टी गति से चलेंगे, अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे 139 दिन। यही समय वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? आज हम बात करेंगे कि आपकी सेहत पे, आपके काम कारोबार पे, आपके आर्थिक पक्ष पे अब वक्री शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो कैसा फल देगी। आइए जानते हैं मेघ शर्मा जी से आपके ग्रह दशाओं के बारे में वक्री शनि अनुसार। बताइए मेघ जी। देखिए वृषभ राशि वालों, अगर आपकी ग्रह स्थिति की बात करें तो अभी शनि दशम भाव में 17 जनवरी से बैठे हैं जी, और इसीलिए इस समय आपको ना तो कोई ढैया है ना साढ़े साथी है। लेकिन शनि जब वक्री होते हैं और शनि दशम भाव में वक्री होते हैं, क्योंकि दशम भाव के कारक है शनि, लाभ भाव के कारक है शनि। जब यहाँ शनि वक्री होते हैं तो कुछ थोड़े से चैलेंजेस लाते हैं, कुछ परेशानियां खड़ी करते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ हमें ये भी दिखाते हैं कि आपको इस समय पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी शनि का वक्री होना आपको थोड़ा सा सावधानी की ओर दिखा रहा है कि सावधानी पूर्वक चलें। देखिए शनि अभी आपके दशम भाव में बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर राहु मेष राशि में आजकल गोचर में चल रहे हैं, तो शनि राहु को देख रहे हैं और शनि जब वक्री हो जाते हैं, कहना चाहिए कि और ज़्यादा परेशानी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब भी कोई पापी ग्रह वक्री अवस्था में चलता है तो परेशानी को बढ़ा देता है। शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ये आपका गृहस्थ सुख का है, ये भाव आपका माता जी के स्वास्थ्य का भी होता है, ये सुखों का भाव भी है और आपके जीवन में विलासिता कितनी रहेगी इस भाव से भी तय करते हैं जी। उसके बाद शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, यानी कि वैवाहिक जीवन पर, बिजनेस पार्टनरशिप पर। बिजनेस कैसा रहेगा, या आपके कोई अगर आपको कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई दिक्कत या बीमारी रहेगी जो पेट से नीचे की होती है, वो भी यहाँ से देखी जाएगी। तो ये ग्रह स्थिति ये दिखा रही है कि शनि का वक्री होना वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई शुभ दशा अंतरदशा चल रही है तो इस गोचर के अशुभ परिणाम थोड़े कम मिलेंगे। अन्यथा तो अगर आपको दशा अंतरदशा भी शनि की है, राहु की चल रही है, मंगल की चल रही है और वो अच्छी अवस्था में नहीं है, तो शनि का ये गोचर आपकी परेशानियों को ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इसलिए आज हम आपको जो बताएंगे उसको ध्यान से सुने, उपाय भी करें, तो निश्चित रूप से जो अशुभ फल आ रहे हैं 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक 139 दिनों में, वो कहीं ना कहीं कुछ कम होंगे। और मेरा मानना यह है कविता जी, जब समय खराब हो तो परिस्थिति के हिसाब से चलने में ही भलाई रहती है। उस समय अपना अहम या अपनी जिद या अपना गुस्सा या अपनी विचारधारा, उसको थोड़ा बदलाव करना ही चाहिए। बिल्कुल, अपने क्रोध को, अभिमान को, अपनी जिद को उस दौरान त्याग देना चाहिए और समय के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी होता है और परिवर्तन को भी अपने में लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पर परिवर्तन को कबूल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं अब आपकी सेहत को लेकर और आइए जानते हैं मेघ शर्मा जी से कि इस दौरान 139 दिनों तक इन लोगों की सेहत कैसी रहेगी। मेघ जी, देखिए वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वक्री अवस्था में शनि आते ही आपके खर्चे बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये खर्चा हो सकता है आपके परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी हो सकता है, उनकी बीमारी कोई अचानक से बढ़ सकती है, या कोई ना कोई हेल्थ इशू आपके ऊपर भी बढ़ सकता है, या कोई आपको पुरानी बीमारी चल रही थी वो एकदम से इन 139 दिनों में उभर सकती है। तो खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, खासकर आपकी बीमारी के ऊपर।
तो सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। न्यायाधीश शनि को कलयुग का देवता माना गया है और ऐसे में अगर बात करें हम विद्यार्थियों को लेकर तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा मेघ जी? देखिए, छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान ना भटके, क्योंकि 12वें भाव में भी राहु है 30 अक्टूबर तक, तो और कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान भटकने से बचाना है जी। छात्र को विदेश जाना है, विदेश जाकर नौकरी करनी है, पढ़ना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, राहु उस काम के लिए बढ़िया है। लेकिन जब भी वृषभ राशि वाले पढ़ने बैठें तो अपना ध्यान जो है पूरी तरीके से पढ़ाई में लगाएं, किसी तरह की लापरवाही नहीं करें, तो उनके लिए बेहतर रहेगा। जो कि शनि की महादशा में रिश्तों में मानसिक तनाव देखने को मिलता है और ऐसे में आइए जान लेते हैं कि संबंधों के लिए ये समय कैसा रहेगा इनका। देखिए, शनि की जो है कविता जी, अब ये 10वीं दृष्टि पड़ रही है वैवाहिक जीवन पर, तो ये भाव वैवाहिक जीवन का है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सावधानियां रखें। एक तो वृश्चिक राशि है वहाँ और शनि देखेंगे तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ दूरियां बढ़ती हैं। ये दूरियां ऐसी भी हो सकती हैं कि आपका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो जाए, या जीवन साथी और आप दोनों इतने व्यस्त हो कि एक दूसरे को समय ना दे पाएं। अगर आपके लाइफ पार्टनर वर्किंग नहीं है तो हो सकता है घर में कोई छोटा मोटा आपके और आपकी जीवन साथी के बीच में मनमुटाव हो सकता है जी। तो उस चीज़ को बढ़ने से बचाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कोई बिजनेस पार्टनर है उनसे भी किसी तरह का वाद विवाद ना करें। चलिए, जो कि देखिए ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि इंसान को कर्मठ बनाता है और जो कि शनि का काम ही कर्मानुसार फल देना है, कर्म फल दाता है। और ऐसे में आइए महेंद्र जी से ये जान लेते हैं कि 139 दिनों का जो ये समय है आपके काम कारोबार के लिए कैसा रहेगा, जॉब वालों के लिए भी और जिनका अपना बिजनेस है उनके लिए भी। देखिए, काम कारोबार के लिए देखें तो वक्री शनि की जो अवस्था बनेगी ये थोड़ा सा एक कहना चाहिए गिरावट नजर आएगी आपके बिजनेस में, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों को तो फिक्स सैलरी मिलेगी। अगर इस समय आप कहीं और ट्राई करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ से भी आपको सफलता नहीं मिलेगी या देरी होएगी, कुछ समय बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है जो ज्वाइनिंग अभी होनी थी वो 2 महीने बाद हो, ये हो सकता है। बिजनेस में उतनी ग्रोथ इस समय पे नहीं मिलेगी, कोई डील होने वाली थी वो रुक सकती है, या कहीं पैसा अगर फंसा हुआ है या पेमेंट आनी है तो वो थोड़ा रुक के आएगी। तो वक्री शनि क्या करेंगे, थोड़ा धीमी चाल करेंगे पर लाभ जरूर देंगे, तो इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, इस समय पे जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। महेंद्र जी, कहा जाता है कि शनि कब अचानक से राजा को रंग रंग से राजा बना दे पता नहीं चलता, पल भर में अपार धन लाभ यही दिलाते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आर्थिक तौर पे शनि की यही वक्री अवस्था इनके लिए क्या फायदेमंद साबित होगी? देखिए, आर्थिक लाभ तो होगा निश्चित रूप से, धन लाभ की स्थिति यहाँ बनेगी, और भी ग्रह जिम्मेदार हैं। लेकिन ये कि इस समय पे खर्च ज़्यादा बढ़ेंगे, आप देखेंगे सेविंग्स में थोड़ी सेविंग्स कम रह सकती है या किसी भी चीज़ पे खर्च ज़्यादा रह सकता है जी। तो इसलिए बजट बना के चले इन 4 महीनों में, 139 दिनों में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि बजट आपका बिगड़ ना जाए। चलिए बात कर लेते हैं कि शनि से जुड़े उपाय क्या कहते हैं आपके लिए। देखिए, शनिवार के दिन आपको क्या करना है, शनिदेव की आराधना करें, वैसे रोजाना करें ओम शम शनेश्वराय नमः जब तक शनि वक्री है जी। उसके अलावा आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन शनिदेव की मूर्ति पर 1 कटोरी सरसों का तेल चढ़ा दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़े वहाँ बैठ के, तो विशेष लाभ मिलेगा और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, अब बहुत जल्द शनि वक्री हो रहे हैं तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, शनि से जुड़े उपाय भी कीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को कूल रखें, और क्योंकि जब परिस्थितियाँ जिस प्रकार हो उसी प्रकार आप आगे चले अपनी लाइफ में। चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य महेंद्र शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।